बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चार्ज और डिस्टेंस में कब कौन किस पे ओवरकम करता है डायपोल मोमेंट निकालते टाइम। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो मान लीजिए कि कोई कोवैलेंट बॉन्ड किसी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बना हुआ है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मान लीजिए कि बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है प्यारे बच्चों, ज़्यादा है। तो ये जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि बी से ए की तरफ जाएगा। ठीक है, अब सरकारों आगे चलेंगे हम लोग और आगे बात को जरा समझते हैं। देखिए, अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप इस तरह से देते हैं तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला, यानी इस पर पार्शियल पॉजिटिव इस पर पार्शियल नेगेटिव, ये तो सब लोग जानते हैं। डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू आर के बराबर होता है। आर के ऊपर ये जो डायरेक्शन दिया है ये क्या बताता है हमें, मॉड ऑफ Q इंटू आर। ये हमें बताता है कि डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान पूर्वक बात को समझिएगा। प्यारे बच्चों, अगर Q की वैल्यू बढ़ती है तो भी क्या होगा, म्यू बढ़ेगा, और अगर R की वैल्यू बढ़ती है, R बोले तो दोनों एटम के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ, अगर R की वैल्यू बढ़ती है तो भी डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। यानी इन दोनों के बढ़ने से डायपोल मोमेंट बढ़ता है। इससे एक बहुत बड़ा एम्बिग्विटी क्रिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि HF है, मैं आपसे कहूं कि HCl है, HBr है और हमारे पास HI मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इन्हें बोलूं कि अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ इनके बीच की दूरी की बात करूं, यानी कि बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ HF में सबसे कम है, उसके बाद जो है HCl में, उसके बाद जो है HBr में, और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ क्या है, HI। यानी अगर हम बॉन्ड लेंथ जिसे आप म्यू निकालते समय, म्यू क्या था, Q इंटू आर, और R जिसे आप बोलते हो, तो अगर R के बिहाफ पे फैसला करोगे तो R सबसे ज्यादा कहाँ है, R बोले तो जिन दो एटम के बीच में वो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड की लेंथ, वही तो R हुई ना भाई। यहाँ डायपोल मोमेंट निकालते समय एक्चुअली फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, दो चार्जेस के बीच की दूरी, तो यहाँ जो चार्जेस हैं वो एटम पे हैं, तो दो एटम के बीच की दूरी यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि एक तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर बॉन्ड लेंथ के बिहाफ पे फैसला करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ डायपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा डायपोल बॉन्ड लेंथ किसका है, HI, उसके बाद क्या हो जाएगा HBr, उसके बाद क्या हो जाएगा HCl, और उसके बाद क्या हो जाएगा HF। लेकिन अगर यही डिसीजन लिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो जरा देखिए, अगर हम देखें तो इन सब पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, बट ये पार्शियल नेगेटिव जो फ्लोरीन के ऊपर मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन पृथ्वी के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से एक है। और अगर हम देखें पार्शियल नेगेटिव तो आयोडीन पे कम होगा, क्योंकि आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में और आयोडीन में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो चार्ज के बिहाफ पे अगर फैसला करोगे तो जहां चार्ज ज़्यादा होगा वहां डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे है, HF में है, तो वहां पे डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF, देन HCl, देन HBr, और देन क्या हो जाएगा HI। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जो डायपोल मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ है वो ये है, और जो डायपोल मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है वो ये है। अब तुम फंस जाओगे, एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई, आंसर इसे बोलूं या इसे। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या कि यहाँ पर चार्ज जो है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है किस पर, बॉन्ड लेंथ पर। ऑलमोस्ट हर जगह पे चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होता है प्यारे बच्चों, किस पर, बॉन्ड लेंथ पर। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा जो आपको लपेट के रख देगा, जैसे कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन है मान लो, और हमें यहाँ पर डायपोल मोमेंट प्रेडिक्ट करने को बोलता है।
तो डायपोल मोमेंट की दिशा तो ऐसे ही होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अब जरा यहाँ पे अगर हम दो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, तो पहला चार्ज के बिहाफ पे करते हैं। आपको मालूम है कि चार्ज फ्लोरीन पे ही ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की कोवैलेंट बॉन्ड को पोलराइज करने की क्षमता हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, चार्ज की वजह से सबसे तगड़ा CF होगा, फिर CCl होगा, फिर CBr होगा, उसके बाद CI होगा। अगर हम यही किसके बिहाफ पे करते हैं, अगर हम यही फैसला बॉन्ड लेंथ के बिहाफ पे करते हैं, देखिए बॉन्ड लेंथ के बिहाफ पे करते हैं, तो प्यारे बच्चों बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज़्यादा किसका है, CI का। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं इसे डायपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर मान दूं, तो डायपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा CI का लगेगा, फिर CBr का लगेगा, फिर CCl का लगेगा, और सबसे कम CF का लगेगा। प्यारे बच्चों अब ये दोनों ही गलत हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, NCERT में इसका डेटा दे करके जवाब देता है। ये भी आंसर रॉन्ग है, ये भी आंसर रॉन्ग है, यानी कि जो डोमिनेंसी है वो कंटिन्यूअसली ना तो चार्ज का होता है और ना ही वो डोमिनेंसी कंटिन्यूअसली लेंथ का होता है। प्यारे बच्चों जब हम, अब फाइनल रिजल्ट क्या है, जब हम यहाँ से जाते हैं, देखिए CF और CCl में यहाँ जो है जो डोमिनेंसी है वो किसकी हो जाती है, CF और CCl में बॉन्ड लेंथ की डोमिनेंसी हो जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा CCl का होगा, उसके बाद किसका होगा, CF का, उसके बाद सभी में चार्ज की डोमिनेंसी हो जाती है। तो चार्ज की डोमिनेंसी करोगे तो फिर कौन आ जाएगा, CBr, और फिर कौन आ जाएगा, CI। ये परफेक्ट ऑर्डर है। यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि कहीं कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन हो तो यहाँ रूटीन कॉन्सेप्ट यानी कि बाय द डोमिनेंसी ऑफ चार्ज जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो रिजल्ट गलत हो सकता है। प्यारे बच्चों यानी कि यहाँ कौन डोमिनेंट करता है, यहाँ डिस्टेंस डोमिनेंट करता है, इसलिए CCl बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है वो CF बॉन्ड के डायपोल मोमेंट से प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी उसके आगे अगर CF, CBr, CI में कंपेयर करना चाहते हो तो ये रूटीन कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाएगा, यानी कि बाय द डोमिनेंसी ऑफ चार्ज वी कैन गेट द आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये परफेक्टली प्यारे बच्चों क्या है, सही है। थैंक यू।